इस बार 25 में दोनों को गिराएगा। प्रशांत जी का विचारधारा ऊपर चढ़ेगा। जनता ऐसी चीज है जो ऊपर ले जाती है, नीचे भी रखती है। तो जनता को कभी वक्त नहीं लगता है किसी को उठाने में या किसी को गिराने में। अब तो टारगेट है इनका कि कम से कम हम भी 150 के आसपास रहें। नमस्कार मित्रों, सीताराम यादव जो कि जनस्वराज से जो है बढ़ चढ़ कर अभी लगातार जो है बिहार में अब काम कर रहे हैं। सर स्वागत है सबसे पहले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीताराम जी, आप जिस तरीके से इस बार 2025 के इलेक्शन में जिस तरह से दिख रहा है, जनस्वराज से जुड़ करके कुछ नया करने वाले हैं। बिहार का जो आज का स्थिति है, हालात है, उसको देखते हुए पूरे सीताराम ही नहीं, पूरे देहात, पूरे बिहार का नौजवान बेरोजगार आपका प्रशांत जी पर निगाहें टिका हुआ है कि प्रशांत जी एक ऐसे हैं कि बिहार को बदहाली से निकाल सकते हैं। चाहे वो शिक्षा का मैटर हो, चाहे रोजगार का मैटर हो, किसान का मैटर हो, बिहार का स्थिति आज का डेट में चाहे लाइन ऑर्डर का स्थिति हो, तो प्रशांत जी से विचारधारा से प्रभावित होकर के हम लोग आज यहाँ जनसुराज पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और 9 तारीख को सरघाटी के रंगलाल हाई स्कूल में आपका प्रशांत जी का सभा भी होगा, उसका भी इन्होंने आज ऐलान किया। क्या कुछ दिख रहा है 25 में जो तस्वीर दिखेगी इस बार? इंडिया गठबंधन की बात करें, एनडीए गठबंधन दोनों अपने अपने तरीके से तैयारी में है। वहीं जनस्वराज से जो है प्रशांत जी कह रहे हैं कि हम हर जगह से चुनाव दमखम के साथ लड़ेंगे। पूरे बिहार के जनता ने 15 साल बनाम 20 साल देख चुका है। आज पूरे बिहार का पूरे नौजवान बेरोजगार प्रशांत जी पर निगाहों से देख रहे हैं कि प्रशांत जी ही बिहार को बदल सकते हैं। बदलाव अभियान चल चुका है। आने वाला भविष्य प्रशांत जी का माध्यम से किसानों का, नौजवानों का, बेरोजगारों का होगा। लेकिन बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी नया है, अभी समय लगेगा, 5 साल लगेगा। जनता कोई नया नहीं होती है। जनता तो वोट हर साल दे रहा 5 साल पर, तो 15 साल भी देख लिया, 20 साल भी देख लिया। प्रशांत जी को अभी देख के देखेगा। जनता थोड़ी वोट जो देने जाता है थोड़ी नया है जी। तो वोट देने वाला को पता है, सब वोट देने वाला को पता है। और जनता में हो सकती है कि आसमान से जमीन पर कखनी गिरा देगा, जमीन पर से उठा के आसमान पर कखनी पे चढ़ा देगा। इस बार किसको गिराएगा, किसको चढ़ाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। इस बार 25 में दोनों को गिराएगा। प्रशांत जी का विचारधारा ऊपर चढ़ेगा। बिल्कुल। क्या लग रहा है सर? जी, हम लोग पहले से बहुत यहाँ मंथन किए जनस्वराज में। कई बार हमारी भी मुलाकात और मुखिया जी की मुलाकात हुई यहाँ प्रशांत जी से। इनकी विचारधारा को बढ़िया से समझे। लगभग 6 महीने से के अंदर कई बार यहाँ आए और हम इनकी सारी विचारधारा को समझा और देखा कि यहाँ बिहार में जिस तरह की राजनीति 20 साल और 15 साल चली है, उस विचारधारा से इनकी सोच अलग है। और हम लोगों को ये लगा कि आगे ये यहाँ के बदलाव के लिए काम करेंगे। उस विचारधारा को देखते हुए हम लोगों ने आज ज्वाइन किया। क्या बदलाव होगा? हाँ, बदलाव जरूर होगा। जिस तरह से हमारे नेता, मेरे पिता माननीय श्री सीताराम यादव जी ने कहा कि जनता ने 15 साल बनाम 20 साल देख चुकी है, उसी तरह से जनता बहुत पुरानी वोटर होती है और आने वाले 2025 में वो अपना जो उनके पास एक्सपीरियंस है उस चीज़ का बहुत अच्छे से तजुर्बा दिखाएंगे और प्रशांत जी को अच्छे मत से आगे बढ़ाएंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि इस बार चुनाव में जनस्वराज को धरातल पे आने में बहुत वक्त लगेगा। नहीं, फिर से वही बात है, वक्त लगेगा। मतलब हम आपका कहना ये हो गया कि जनता को वोट देने में वक्त लगेगा। जनता ऐसी चीज है जो ऊपर ले जाती है, नीचे भी रखती है। तो जनता को कभी वक्त नहीं लगता है किसी को उठाने में या किसी को गिराने में। तो मैं इस चीज से सहमत हूँ। भाई, डेमोक्रेसी है, जनता अपनी मत, अपने सोच, अपने विचार से देती है। तो अब सब लोग कितना सीट जीत पाएंगे प्रशांत जी? अब तो टारगेट है इनका कि कम से कम हम भी 150 के आसपास रहें। 150? हाँ, क्योंकि इंडिया गठबंधन कहती है कि खाता भी नहीं खोल पाएंगे, या एनडीए गठबंधन? अब तो इंडिया गठबंधन कहती है खाता भी नहीं खोल पाएंगे। कभी वो भी 2 सीट लाए थे, आपको याद होगा। 1992 में उनका भी 2 सीट था, आज उनका कहीं और है। हमने उपचुनाव में भी देख चुका कि इमामगंज विधानसभा में जिस तरह से इन्होंने दूसरे पैदान पर रहे, दूसरे स्थान पर जैसे इन्होंने रहने का काम किया, जितना अच्छा मत लाए हैं, उससे आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाला समय में भविष्य जनस्वराज का बहुत ऊपर है और बहुत आगे है।
ये नौजवानों का काम करेगी, गरीब गुरुआ के लिए काम करेगी, किसानों के लिए लड़ेगी और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। जन स्वराज की यही सोच है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज नए नए तमाम लीडर जो है जन स्वराज से जुड़कर बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं, बिहार को बदलने की बात आ रही है। अब बात आ रही है कि जन स्वराज की जो एंट्री है इस बार के विधानसभा चुनाव में कुछ अलग करेगा, या फिर आपको कह दें एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के जो है टक्कर देने के लिए अब तैयार हो चुका है जन स्वराज। कहीं ना कहीं जन स्वराज का दमखम बढ़ चढ़ कर दिख रहा है, माहौल बनता जा रहा है, काफिला बनता जा रहा है। ऐसे में आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।